Hello students, in this video we will continue further with ionic equilibrium. So up till now in ionic equilibrium we have studied dissociation of weak acid and a weak base. We have studied salt hydrolysis. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बफर सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था. हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखा था कि हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है. ओके कोई सोल्यूशन बफर सोल्यूशन की तरह कब बिहेव करता है, वो सॉल्ट सोल्यूशन की तरह कब बिहेव करता है, वो प्योर एसिड बेस की तरह कब बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर की थी. अब इस लेक्चर में हम लोग सल्यूबिलिटी एंड सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इन चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ओके नाउ कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी में रेडीली डिजोल्व नहीं होते, बहुत ही कम एक्सटेंट तक डिजोल्व होते हैं, जैसे AgCl है. Now when we talk of AgCl, normally AgCl ना हमेशा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही होता है. दैट इज इसकी सल्यूबिलिटी पानी में जो होती है वो बहुत ही कम होती है. सो बिकॉज सल्यूबिलिटी बहुत कम होती है तो यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सॉलिड स्टेट एंड AgCl aqueous स्टेट. aqueous स्टेट मतलब ये होता है आपका डिजॉल्व्ड स्टेट. So this is your dissolved state. Okay. So there is always an equilibrium between the solid state and the dissolved state. ठीक है. Now ये जो forward reaction होता है जहां पे solid dissolved state में जाता है, इसको कहा जाता है dissolution. So ये process को कहा जाता है dissolution. एंड ये जो रिवर्स प्रोसेस होता है जहां पे डिजॉल्व्ड स्टेट जो है वो वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन. ठीक है. Now how do you define solubility? Solubility is defined as basically concentration. Solubility is basically defined as concentration of dissolved part. So dissolved compound. So ये जब डिजॉल्व्ड स्टेट में जाता है, जब ये एक्वियस स्टेट में जाता है तो इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको कहा जाता है सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सल्यूबिलिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड पार्ट. ओके सो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे मेजर करते हैं, हमेशा इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर. तो सल्यूबिलिटी भी जो होती है इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर. सल्यूबिलिटी के लिए हम लोग स्मॉल s ये वेरिएबल यूज करते हैं. ओके नाउ गोइंग फॉरवर्ड प्लीज रिमेंबर दिस. हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो भी डिजॉल्व्ड पार्ट है ओके दैट विल 100% डिसोसिएट. दिस इज व्हाट वी विल अज्यूम ओके ड्यूरिंग आवर एंटायर लेक्चर. सो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जितना भी डिजॉल्व्ड पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट 100% डिसोसिएट हो रहा है. इट्स जस्ट दैट बहुत ही कम पार्ट डिसॉल्व होता है. सो इवन इफ ये 100% डिसोसिएट भी होता है तो यू विल हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ आयंस. ओके बट वी विल अज्यूम दिस दैट वॉट एवर पार्ट गेट्स डिसॉल्व्ड दैट विल ऑल्सो गेट 100% डिसोसिएटेड. सो इफ इट गेट्स 100% डिसोसिएटेड तो इट विल फॉर्म Ag प्लस एंड Cl माइनस. करेक्ट. सो अब से अब हम लोग ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन ऐसे दिखेंगे. AgCl solid will give you Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. Okay. So मान लो solubility अगर जो S है, मतलब let's say S is your solubility, तो how much Ag plus and how much Cl minus you will get? Now Ag plus, so you can see that one molecule of AgCl gives you one Ag plus and one molecule of AgCl gives you one Cl minus. तो इसकी अगर जो इसका concentration S है तो ये भी आपको S और S ही मिलेगा. So amount of Ag plus is S, amount of Cl minus is equal to S. ये तो solid state में इसको आप ignore कर दोगे. Now यहाँ पे equilibrium constant कैसे लिखा जाएगा? This is equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. अब डिवाइड बाय इसको नहीं करोगे क्योंकि ये सॉलिड है तो आप इसको इग्नोर कर दोगे. ना यहाँ पे जो K होता है इसको कहा जाता है KSP. सो देयरफॉर KSP इन दिस केस इज S into S
So Ksp is equal to S square. So therefore solubility is equal to square root of Ksp. Now ये जो Ksp होता है, इस Ksp को कहा जाता है solubility product. Ksp is basically solubility product. Solubility product. So I hope this is clear to you. Ksp क्या होता है? It is solubility product. It is nothing but equilibrium constant for this reaction. And यहाँ पे Ag plus and Cl minus का concentration is basically S and S. Okay, so I'll write Ksp is equal to this into this. So S square, so S is equal to square root of Ksp. Okay. Now let's consider another compound, that is MgOH twice. ये मान लो ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसका कुछ पार्ट ही डिसॉल्व होगा, एंड जो भी पार्ट डिसॉल्व होता है हम लोग मानते हैं कि वो 100% डिसोसिएट होगा. तो जब 100% डिसोसिएट होगा तो व्हाट यू विल गेट इज, you will get 1 Mg2 plus ion and you will get 2 hydroxides ion. Okay, so अब मान लो solubility S है, तो 1 molecule of MgOH twice gives you 1 molecule of Mg2 plus. तो if the solubility is S, तो यहाँ पे ये नंबर जो मिलेगा that will be S, ये नंबर जो मिलेगा that will become equal to 2 times S. Okay, क्योंकि 1 molecule is giving you 2 OH minus. So अगर जो solubility S है तो इसका concentration S होगा, इसका concentration 2 times S होगा. ना यहाँ पे Ksp आप कैसे डिफाइन करोगे? Ksp is defined as, ये aqueous state है, ये aqueous state है, तो Ksp is defined as Mg2 plus into OH minus square. So Mg2 plus का concentration S है, OH minus का concentration 2S है, the whole square. So this will become equal to 4S cube. Okay, so यहाँ पे Ksp and solubility में ये relationship है. यहाँ पे रिलेशनशिप थी Ksp was equal to S square, यहाँ पे it is Ksp is equal to 4S cube. So you can see that ये जो relationships होती है, ये सारी की सारी relationships ये reaction पे depend करती है. Okay, now let me consider a general reaction. Let's say you have AX and BY. When it dissolves and after 100% dissociation you will have X ions of A, इन पे चार्ज होगा -Y, प्लस Y ions of B, इस पे चार्ज होगा +X. ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए ना, सो टोटल नेगेटिव चार्जेस X इंटू -Y, दैट इज -XY. यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्जेस Y इंटू +X प्लस XY. सो -XY एंड +XY ओवरऑल चार्ज वुड बी 0. सो यहाँ पे जो Ksp होगा, दिस Ksp इज रिटन एज concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. Okay, आइडियली A raised to मतलब A -Y दिखना चाहिए था, B plus X दिखना चाहिए था, बट वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा. सो जस्ट राइट A raised to X and B raised to Y. ओके, नाउ यहाँ पे आप S के टर्म्स में कैसे लिखोगे? सो यहाँ पे यू विल गेट X amount of S and Y amount of S over here. So amount of A would be equal to X into S, amount of B would be equal to Y into S. So therefore Ksp becomes equal to X into S raised to X. This will be equal to Y into S raised to Y. So Ksp would be equal to X raised to X, Y raised to Y into S raised to X plus Y. ठीक है. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट, जो हम लोगों ने पहले देखा हुआ है. वो कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा. यहाँ पे ये कॉमन आयन इफेक्ट किस तरह से एप्लीकेबल होगा? सो लेट मी राइट दिस कॉमन आयन इफेक्ट. मान लो you have a solution of MgOH twice.
नाउ MgOH ट्वाइस के सोल्यूशन में यू कैन सी दैट Mg2 प्लस आयंस होंगे एंड OH माइनस आयंस होंगे एंड यू विल हैव बेसिकली अनडिजॉल्व्ड MgOH ट्वाइस जो नीचे ऐसे प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा होगा. दिस इज MgOH ट्वाइस solid solution. Okay. Now what will happen when you add base to it? मान लो आप externally base add करते हो, जैसे NaOH ऐड करते हो, तो NaOH जो है ये आपको OH माइनस आयंस देगा. अब मान लो आप यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, आप OH माइनस आपका प्रोडक्ट है ना, आप इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, तो अकॉर्डिंग टू ले चैटियर्स प्रिंसिपल आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए. सो नाउ दिस रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. नाउ व्हेन दिस गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने ये कहा था बैकवर्ड रिएक्शन मतलब प्रेसिपिटेशन होगा. प्रेसिपिटेशन होगा मतलब सल्यूबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. सो यू विल हैव प्रेसिपिटेशन ओवर हियर. ठीक है. सो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस. ओके. सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने जब कॉमन आयन जब आप ऐड करते हो तो कॉमन आयन ऐड करने के वजह से आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है एंड रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस. सिमिलरली अगर जो आप HCl ऐड करोगे तो क्या होगा? HCl आपको H प्लस आयंस देगा. नाउ ये जो H प्लस आयंस है ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा. OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब सल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी. सो ऑन एडिंग HCl सल्यूबिलिटी इंक्रीजेस. ठीक है. सल्यूबिलिटी इंक्रीजेस. ओके. अब कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड आउट, लेट्स से क्वेश्चन इज ऑफ दिस टाइप, फाइंड आउट सल्यूबिलिटी ऑफ MgOH twice, okay, in a solution of pH 10. मान लो कोई एक सोल्यूशन है जिसका pH 10 है, तो उसमें MgOH ट्वाइस की सल्यूबिलिटी क्या होगी? एंड मान लो KSP की वैल्यू आपको पता है, दैट इज लेट्स से 10⁻⁻10. ये आपको KSP की वैल्यू पता है. ओके. नाउ हमें ये पता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे. सो द रिएक्शन फॉर मीन्स MgOH ट्वाइस will dissociate to form Mg2 plus 2OH minus. ओके. नाउ OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन यहां से फिक्स हो जाता है बिकॉज pH इज इक्वल टू 10. तो आई कैन राइट POH विल बी इक्वल टू 14-10 दैट इज 4. एंड अगर जो आपका POH 4 है तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस? 10⁻⁻4 मोलर्स. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये फिक्स हो गया क्योंकि सोल्यूशन का pH आपको इन्होंने दिया हुआ है. अब आप सल्यूबिलिटी कैसे लिखोगे? सो MgOH ट्वाइस विल डिसोसिएट, तो यहां पे यू विल हैव S, क्योंकि Mg2 प्लस कहीं और से आ ही नहीं रहा है, वो यहीं से आ रहा है. सो जो भी सल्यूबिलिटी 1 molecule of Mg2 plus MgOH twice gives you 1 Mg2 plus, right? तो अगर जो इसकी सल्यूबिलिटी S है तो यू विल हैव S अमाउंट ऑफ Mg2 प्लस अमाउंट ऑफ OH माइनस फिक्स्ड है 10⁻⁻4. ये आपकी सल्यूबिलिटी है. सो अब हम लोग एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कोएफिशिएंट 2 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा. KSP की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻10 है. Mg2 प्लस वी नो दिस इज इक्वल टू S. OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आपको 10⁻⁻4 पता है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 10⁻⁻8 होगा.
तो सॉल्युबिलिटी वुड बी 10⁻⁻² मोलर। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने अलग टेक्निक इसलिए यूज किया है क्योंकि क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता है, या किसी तो एक आयन का जब कॉन्सेंट्रेशन पता होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाता है, तो बस फिर सॉल्युबिलिटी के लिए हमें बस दूसरे आयन का कॉन्सेंट्रेशन को, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर जो आप फाइंड आउट कर देते हो तो यू कैन एस्टिमेट द सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आ रही है 10⁻² मोलर्स। ओके ओके, आई रिपीट दिस, सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड पार्ट। ये तो सॉलिड पार्ट है, बट बिकॉज ये डिसॉल्व हो रहा है तो जो पार्ट डिसॉल्व हो रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है। ओके, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है। सो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इट इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड पार्ट। फाइन, ओके। नाउ हम लोगों ने जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जाता है, इक्विलिब्रियम में कब रहता है, उसके लिए हम लोगों ने, अगर जो आपको याद हो तो, रिएक्शन कोशेंट का यूज किया था। तो यहां पे भी हम लोग ऐसा ही एक कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट। ओके, नाउ देयर आर, हाउ डू यू फाइंड आउट आयोनिक प्रोडक्ट? सो से फॉर एग्जांपल यू हैव PbCl2. when you put it in water, very less amount of PbCl2 dissolves, so you will have Pb2 plus aqueous plus 2Cl minus aqueous. Okay, now यहाँ पे आप आयोनिक प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? आयोनिक प्रोडक्ट which is normally written as IP, this is simply equal to concentration of Pb2 plus into concentration of Cl minus square. अब आप कहोगे इसमें और KSP में क्या डिफरेंस है? KSP भी तो हम लोग ऐसे ही निकालता है। KSP is also concentration of Pb2 plus into concentration of Cl minus square. बट KSP ये जो है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अज्यूम करते ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, एंड दीज आर योर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। दीज आर योर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। ओके, व्हेन यू फाइंड आउट आयोनिक प्रोडक्ट आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइंड आउट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उस टाइम पे आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो। यही डिफरेंस होता है ना रिएक्शन कोशेंट और केसी में। रिएक्शन कोशेंट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइंड आउट कर सकते हो आप। केसी जो होता है, केसी आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। केसी के लिए हमेशा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस यूज किए जाते हैं। वैसे ही केएसपी फाइंड आउट करने के लिए हमेशा आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस का यूज करोगे। आयोनिक प्रोडक्ट जो होता है, ये आयोनिक प्रोडक्ट आप कभी भी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ देयर आर 3 कंडीशंस। First one is ionic product can be less than KSP. Ionic product can be less than KSP. तो इस केस में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि इसमें और सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो। ओके, सो इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। Second possibility is ionic product is greater than KSP. When ionic product is greater than KSP, reaction will go in backward direction. ठीक है, एंड जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो ऐसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, या फिर प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। बैकवर्ड डायरेक्शन बेसिकली का मीनिंग यही होता है ना, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। So precipitation takes place. Okay,
ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो जितना सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते थे उससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व है, तो बिकॉज ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व है तो जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। एंड थर्ड केस इज आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP। When ionic product is equal to KSP, we will say that reaction is at equilibrium. Okay. So tendency of solubility and precipitation equal है. Okay. So I'll write rate of solubility is equal to rate of precipitation. एंड ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सो ऐसे 3 टाइप्स के सोल्यूशंस होता है जहां पे बेसिकली वो जो टाइप्स होते हैं वो आयोनिक प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। इफ इट इज लेस देन KSP ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज मोर देन KSP उसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। एंड इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP ऐसे सोल्यूशन को जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्युबिलिटी पार्ट। नाउ व्हेन वी से साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सो लेट्स कंसिडर 2 सॉल्ट्स ऑफ सिल्वर AgCl एंड AgBr। ये दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब बहुत ही कम ये डिसॉल्व होता है। ओके, नाउ AgCl को जब आप पानी में डालते हो तो व्हाट हैपेंस इज AgCl जो होता है ये AgCl इस तरह से प्रेसिपिटेट करता है, इस तरह से ये डिसॉल्व होके डिसोसिएट होता है। इट फॉर्म्स Ag प्लस एंड Cl माइनस। एंड AgBr जो है वो भी डिसॉल्व होके इस तरह से डिसोसिएट होगा। इट विल फॉर्म Ag प्लस विच इज aqueous एंड Br माइनस विच इज अगेन aqueous। ओके, हाँ दोनों की सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट होंगी ना। मान लो ये नहीं होता तो इसकी सॉल्युबिलिटी लेट्स से इट इज X। नाउ इसके होने के वजह से क्या होगा कि Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा एंड Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो आपका जो ये रिएक्शन है वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सॉल्युबिलिटी विल रिड्यूस। सो आई विल से सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ reduces due to common ion effect। ठीक है, दोनों की सॉल्युबिलिटी जो है कॉमन आयन इफेक्ट। एंड कॉमन आयन कौन सा है? Ag प्लस। बिकॉज Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा ये दोनों रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे एंड बिकॉज ये दोनों रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ यहां पे आपको सॉल्युबिलिटी दोनों की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स से AgCl की सॉल्युबिलिटी X है तो व्हाट विल हैपन इज वो you will have X amount of Ag plus and X amount of Cl minus। Let's say AgBr की solubility Y है तो you will have Y amount of Ag plus and Y amount of Br minus। Now यहाँ पे let's say KSP for AgCl will be written as concentration of Ag plus into concentration of Cl minus। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? X तो यहां से आ रहा है और Y यहां से आ रहा है तो Ag प्लस का टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा X प्लस Y इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज X। एंड सिमिलरली KSP फॉर AgBr कैन बी रिटन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस दैट इज Y एंड X दैट इज X प्लस Y इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस दैट इज Y। Now if you take the ratio over here, therefore
if you take the ratio KSP of AgCl divided by KSP of AgBr, this is equal to x plus y कट हो जाएगा, this is x by y. x क्या है? solubility of AgCl and y क्या है? solubility of AgBr. ठीक है. So whenever you have two salts which are simultaneously dissolved, तो अगर जो उनमें कॉमन आयन कोई प्रेजेंट है तो आप जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस देते हो तो आप हमेशा टोटल कॉन्सेंट्रेशन लोगे. ये पैटर्न हम लोगों ने सारे पूरे चैप्टर में देखा है. मैं आपको हमेशा यही बताते आया हूं कि व्हेनेवर किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी आयन का, किसी भी एटम का, किसी भी कंपाउंड का जब कॉन्सेंट्रेशन आता है तो दैट इज बेसिकली द टोटल कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. तो यहाँ पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस दैट इज प्रेजेंट इज इक्वल टू x प्लस वाई. ठीक है, फाइन. The next concept that we will look at is something called as selective precipitation. Now let's say you have a solution and ये solution के अंदर you have Ag plus ions and Pb plus 2 ions and आपको इन दोनों को separate करना है. Now separate करने का तरीका ये होता है कि किसी तो एक आयन को precipitate करवा दो. तो अगर जो आप किसी एक आयन को precipitate करवा दोगे तो आपको दूसरा आयन अलग से मिल जाएगा. Okay. Now यहाँ पे हम लोग precipitate करवाने के लिए we are adding Cl minus. Okay, now following data is given to you. Let's say amount of Ag plus that is given to you is 10 raised to minus 6 molars. Amount of Pb plus 2 that is given to you is also 10 raised to minus 6 molars. Ksp of AgCl is 10 raised to minus 16. Ksp of PbCl2 is 10 raised to minus 24. अब आप धीरे 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 Cl minus ऐड करना स्टार्ट करोगे. Now the question is, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा? कौन AgCl प्रेसिपिटेट होगा या PbCl2 प्रेसिपिटेट होगा? वो हमें फाइंड आउट करना है ना. ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? सो पहले तो AgCl के लिए देखते हैं. फॉर AgCl, अच्छा, प्रेसिपिटेशन विल अकर, प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, राइट. हम लोगों ने पहले केसेस देखे हुए थे ना थोड़ी देर पहले कि प्रेसिपिटेशन कब होता है? व्हेन आयोनिक प्रोडक्ट इज मोर देन KSP. नाउ AgCl के लिए आयोनिक प्रोडक्ट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. दिस शुड बी ग्रेटर देन KSP. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज 10 raised to minus 6 into concentration of Cl minus. This should be greater than KSP. KSP for AgCl is 10 raised to minus 16. तो Cl minus का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये Cl minus का कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ग्रेटर दैन 10 raised to minus 16 अपॉन 10 raised to minus 6, दैट इज 10 raised to minus 10 मोलर. अगर जो Cl minus का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा हो गया तो AgCl जो है वो AgCl प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट करेगा. सिमिलरली फॉर PbCl2 प्रेसिपिटेशन के लिए ionic product should again be greater than KSP. Now ionic product for PbCl2 can be written as Pb plus 2 into Cl minus square, right. Pb plus 2, दो Cl minus ions है तो Cl minus square हो जाएगा. This should be greater than KSP. So Pb plus 2 का concentration आपको दिया हुआ है 10 raised to minus 6. Cl minus square KSP is 10 raised to minus 24. So concentration of Cl minus should be greater than, square should be greater than minus 24 plus 6, 10 raised to minus 18. So concentration of Cl minus for precipitation should be greater than 10 raised to minus 9 molar. Okay. अब मान लो सो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के लिए यू कैन सी दैट आपको फॉर प्रेसिपिटेशन कॉन्सेंट्रेशन हैज टू बी मोर देन 10 raised to minus 9 molars. एंड यहाँ पे फॉर कॉन्सेंट्रेशन फॉर प्रेसिपिटेशन कॉन्सेंट्रेशन हैज टू बी मोर देन 10 raised to minus 10 molars. ओके, तो अगर जो इफ आई प्लॉट अ नंबर लाइन
लेट्स से दिस इज 0, 10⁻⁻10 ये छोटा नंबर है, फिर ये 10⁻⁻9. ओके, नाउ अगर जो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻10 मोलार से कम हुआ तो इस रीजन में, मतलब ये रीजन में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा. AgCl एंड PbCl2 will not precipitate. Not precipitate. अच्छा, 10⁻⁻10 से अगर जो कॉन्सेंट्रेशन, ये Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, वी आर प्लॉटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻10 से ज्यादा हुआ बट 10⁻9 से कम हुआ, तो 10⁻10 से ज्यादा हुआ तो ये AgCl प्रेसिपिटेट करेगा. तो ये वाला जो रीजन है यहां पे AgCl प्रेसिपिटेट्स, बट PbCl2 does not precipitate. एंड अगर जो 10⁻9 से ज्यादा हुआ तो 10⁻9 से अगर जो ज्यादा हुआ तो 10⁻10 से भी तो ज्यादा ही हुआ ना. तो इस रीजन में क्या होगा कि दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, बोथ ऑफ. इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में दोनों प्रेसिपिटेट. सो आफ्टर 10⁻9 मोलर्स बोथ प्रेसिपिटेट. तो अगर जो आपको सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करवाना है, मतलब किसी एक को ही प्रेसिपिटेशन करवाना है, तो बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनके बीच में होना चाहिए, तब जाके यू वुड हैव सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन. ठीक है, थैंक यू.